मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। जी जी क्या जी है बेटे? माशाल्लाह। जी, ज्वाइन करने के लिए सभी का शुक्रिया। मेरा हम ही बोल हेलो, रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं जो लोग जहाँ जहाँ से ज्वाइन हो रहे हैं, और बात होने के बाद अपना माइक म्यूट कर दीजिए ताकि वो बैकग्राउंड का नॉइस नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं बेलगाम से हूँ, डॉक्टर तेवकीकर। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। तो इसमें कोई ऐसे हैं क्या जो अपने व्हाट्सएप? वालेकुम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सभी वालेकुम। कुछ वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद यासिर फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ओके ओके माशाल्लाह। जी, तो इसमें ऐसे कोई है क्या जो फ्री में ग्रुप चलाते हैं या मैट्रिमोनी सर्विसेज चलाते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे? जी मैं हूँ अशफाक, नई बॉम्बे से। मैं जी जी चलाता हूँ ग्रुप फ्री में। जी 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 माशाल्लाह। हाँ, मेरे मेरे बोथ इंटरनेशनल और नेशनल दोनों है। जी 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 माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी जी रईस भाई चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं शम्सिया चेन्नई से। मैं बच्ची कनाडा में है, उनके लिए जी जी। ये कैसा तो करना है, हमको मालूम नहीं। जी, तो सेशन शुरू करते हैं। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। बाकी सभी लोग थोड़ा सा म्यूट पे हो जाएं ताकि बैकग्राउंड का नॉइज नहीं आएगा। जी, जब बात करना हो तो सिर्फ माइक को आप अनम्यूट करें, माइक के बटन पे क्लिक करें तो आप बात कर सकते हैं। जी, तो ये देखिए मैंने स्क्रीन शेयर किया है, शायद सभी को दिखाई दे रहा होगा। जी, तो ये हमारा वेबसाइट है जो हमने डेवलप किया हुआ है, और थोड़ा सा मैं जो है किसी को म्यूट कर देता हूँ ताकि वो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। जी, तो ये जो है हमारा एक वेबसाइट है जो हमने बनाया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि फ्री मैट्रिमोनी वेबसाइट नॉन प्रॉफिट, तो इसका एक नॉन प्रॉफिटेबल वेबसाइट है और ऐप भी है। नीचे आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक पे तो गेट इट ऑन गूगल प्ले बोल के है। तो सर तो जी, 1-2 मिनट मैं बोलूंगा, फिर सभी का माइक खोल दूंगा तो आप बात कर सकते हैं। रजिस्टर करने को जी, तो ये वेबसाइट है और इसका मोबाइल ऐप भी है एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है तो वो इसको इस्तेमाल कर लें, वहाँ पे प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बनाने का तरीका ये है कि पहले आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, फिर आपको जो है ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा और ओटीपी सबमिट करने के बाद में आपको फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं या आपके बच्चा बच्ची इंडिया के बाहर रहते हैं तो उनके लिए मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आएगा, बल्कि उनको ईमेल एड्रेस डाला है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आर यू एन एन आर आई लिविंग आउटसाइड इंडिया, तो ये क्लिक करेंगे तो आपको वो ईमेल एड्रेस मांगेगा और आपका ईमेल पे ओटीपी जाएगा और उसके बाद में आपको वो ओटीपी डाल के पूरा फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद में 3 जगह हैं जहाँ पे आपको रिश्ता सर्च करना है। तो लेफ्ट साइड पे ऊपर आपको जहाँ पे इंडिया का लिखा हुआ वहाँ पे 3 लाइन है, उसको मेनू कहते हैं। उस पे क्लिक करने के बाद में आपको सर्च प्रोफाइल और न्यू प्रोफाइल और कैटेगरी, इसमें ये 3 जगह जाके आपको सर्च करना है। तो सर्च प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको पूरे प्रोफाइल दिखाई देंगे। एक एक पेज पे आपको 40 दिखाई देगा, 40 पर पेज। और ऐसे टोटल फिलहाल को वेबसाइट में अपने 4700 है। डेली अराउंड 25 से 30 प्रोफाइल जो है ना वेबसाइट पे ऐड होते हैं। तो ये सर्च वाला है, यहाँ पे आपको चेंज सर्च पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म ओपन होगा। इस फॉर्म के अंदर आपको अपना क्राइटेरिया सेट करना है। अगर आप प्रोफाइल बनाने के बाद में इस सर्च पे क्लिक करते हैं ना तो आपको ये ऑलरेडी फिल होके आएगा, जो जो आपने रिक्वायरमेंट डाली है वो हिसाब से आएगा। जैसे कि आपने अपने लड़के के लिए लिखा हुआ है तो यहाँ पे फीमेल बोल के ऑटोमेटिक आएगा और एज ग्रुप भी वो ऑटोमेटिकली सब सिलेक्ट हो जाएगा
अगर आपको चेंज करना है तो आप ये चेंज सर्च बटन पे क्लिक करके फिर जो है क्या करें, उसको सर्च बटन पे क्लिक करें तो प्रोफाइल आपको दिखने लग जाएंगे। और दूसरा जो है, ये मैं दूसरे से दिखाता हूँ आपको। जी, तो यहाँ पर आपको सर्च प्रोफाइल में जाएंगे तो जैसे कि कोई भी किसी प्रोफाइल से आपको कांटेक्ट करना है तो उनका प्रोफाइल ओपन करेंगे तो आपको उनका पूरा डिटेल दिखाई देगा और यहाँ पे आपको जो है उनका मोबाइल नंबर दिखाई देगा। अभी देखिए यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि उन्होंने नंबर छुपा के रखा हुआ है, नंबर हाइड किया हुआ है। तो अगर प्रोफाइल बनाते वक्त फोटो और मोबाइल नंबर दोनों आप हाइड कर सकते हैं, यानी कि छुपा सकते हैं, ताकि आपको कोई भी जो है किसी भी वक्त कांटेक्ट ना करे। आप जब चाहें तभी आप कांटेक्ट करें, आपका नंबर जो है वो ये रहे, छुपा हुआ रहे। जिन्होंने नंबर दिखाया हुआ है तो यहाँ पे आपको दो बटन दिखाई देंगे, कॉल नाउ और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आपका व्हाट्सएप खुलेगा और उनके व्हाट्सएप पे आप जो है डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए एक मैसेज लिखा हुआ है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कि नंबर डिस्प्ले का जो है ना टाइम है, कि किसी भी प्रोफाइल के नंबर आपको हमेशा दिखाई नहीं देंगे। इंडिया टाइम के हिसाब से सुबह 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक। ये इसलिए हमने किया है कि पहले रात में क्या हो रहा था, रात में लोग एक दूसरे को रात में 12 बजे 1-1 बजे भी मैसेज कर रहे थे, तो वो लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था और लोग अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे। भाई ये वक्त तो किसी को इस ताल्लुक से बात करने का तो नहीं है, रिश्ते के ताल्लुक से तो सुबह भी बात हो सकती है। तो इसलिए हमने सुबह 9 से लेकर रात में 9 बजे तक का वक्त रखा हुआ है कि इसी बीच में आपको ये दिखाई देंगे। अगर आपको ये प्रोफाइल पसंद आता है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर रात में 9 बजे के बाद आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड टू फेवरेट बोल के एक बटन है। ऐड टू फेवरेट से क्या होगा कि वो प्रोफाइल सेव हो जाएगा आपके फेवरेट में, और यहाँ पे ऊपर एक ऐड टू फेवरेट बोल के एक मेनू आएगा, वहां पे आप पूरे प्रोफाइल देख सकते हैं। तो ये तो हो गया सर्च प्रोफाइल के लिए। उसके बाद में कैटेगरी पेज है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पेज है। यहाँ पे सी कैटेगरी वाइज प्रोफाइल बोल के एक बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ये बहुत ही काम का पेज है। यहाँ पे आप तकरीबन एक 4 से 5 मिनट स्पेंड कीजिए। पहले देखिए यहाँ पे स्टेट वाइज प्रोफाइल है कि आप कौन सी स्टेट से प्रोफाइल देख रहे हैं। अभी फिलहाल को महाराष्ट्र और कर्नाटक के प्रोफाइल ज्यादा हैं, बाकी थोड़े स्टेट के प्रोफाइल्स कम हैं। तो जो भी स्टेट से ज्वाइन हुए, मैं कहूँगा कि जैसे लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, प्रोफाइल बनाएंगे, तभी उनके प्रोफाइल आएंगे। प्रोफाइल नहीं बनाएंगे तो वो नहीं आएंगे। तो फिलहाल को ऐसा है। और कंट्री वाइज प्रोफाइल है, यानी कि जो अपने एनआरआई लोग हैं जो इंडिया में के हैं लेकिन बाहर रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, यूएई में, बहरीन, दुबई वगैरह में रहते हैं, तो ये उनके लिए। जैसे कि अगर मैं सऊदी अरब पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये पूरे सऊदी अरब के प्रोफाइल दिखेंगे। यानी कि अभी यहाँ पे 96 प्रोफाइल है जो कि सऊदी अरब के। जो एनआरआई प्रोफाइल है जो इंडिया के बाहर वाले हैं, ऐसे उनको एक एरोप्लेन, हवाई जहाज का एक आइकन दिखाई देगा, वहाँ पे एनआरआई बोल के लिखा रहेगा, यानी कि वो इंडिया के बाहर का प्रोफाइल है। फिर उसी तरह आपको एजुकेशन वाइज देखना है, डॉक्टर, इंजीनियर, आलिम, हाफिज, वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे कि अभी मैं कहता हूँ कि डॉक्टर, तो डॉक्टर फिलहाल को 177 प्रोफाइल्स हैं, ये सभी स्टेट के मिला के हैं। फिर इसके अलावा जो है वो मैरिटल स्टेटस वाइज, यानी कि आपको सिर्फ खुला वाले देखने हैं या फिर अवेटिंग डाइवोर्स देखना है या बेवा रिश्ते देखने हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ये मैरिटल स्टेटस वाइज में है। और इसके बाद में एज वाइज भी है, यानी कि 30 से 33 साल के, तो ये प्रोफाइल में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और बिरादरी के हिसाब से भी है। कुछ लोग होते हैं कि हमें बिरादरी में ही करना है, हालांकि बिरादरी के बाहर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि अंसारी है, अंसारी पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरे अंसारी रिश्ते दिखाई देंगे। और ये थोड़ा सा बटन टाइम लेता है, ये हम उसको फिक्स कर रहे हैं। और जी वालेकुम सलाम। हाँ, अब ये मसलक वाइज भी हैं, यानी कि किसी को जमाती चाहिए, किसी को अहले हदीस चाहिए, तो वो हिसाब से भी हमने रखे हुए। जैसे कि अगर मैं अहले हदीस मिलता हूँ तो पूरे अहले हदीस सलफी के यहाँ प्रोफाइल आ जाएंगे, जैसे कि 211 प्रोफाइल्स हैं। तो ये है। और एक आखिरी चीज है, इसके बाद सभी से मैं बात करने का ऑप्शन रखूंगा। यहाँ पे एक मैरिज गाइडलाइंस है,
ये थोड़ा सा आप जो है ना इसमें ध्यान दीजिए। ये मैरिज गाइडलाइंस आपको किसी भी वेबसाइट में दिखाई नहीं देगा, यानी जितने दूसरे वेबसाइट्स हैं जो कि उनकी फीस भी है, तो वहां पे भी जो है मैरिज गाइडलाइंस आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये अलग से खास फीचर मैंने इस वेबसाइट में डाला हुआ है। शादी से पहले और शादी के बाद में जो चीजें हैं उन सभी के मैंने बयानात, लड़का लड़की कैसे हो, रिश्ता कैसा होना चाहिए, तो उसके ताल्लुक से यहाँ पे बयानात है। ये पूरे यूट्यूब के बयानात है। ये थोड़ा सा म्यूट कर देता हूँ मैं, इनकी आवाज आ रही है। सबको म्यूट कर दो, सबको म्यूट कर दीजिए। जी हेलो तो एडमिन सर हाँ जी, आपको किया छोड़ के है, बाकी सबको म्यूट कीजिएगा। कर दिया जी। तो ये जो सेक्शन है, ये इसकी फिलहाल को बहुत ज्यादा जरूरत है माशरे में कि रिश्ता कैसा होना चाहिए। अब जैसे कि ये हाँ, लड़का लड़की कैसे हो, इसमें मैंने सभी मसलक के उलमाओं के बयान जमा करके यहाँ पे डाले थे। जैसे कि पसंद की शादी, अगर लड़का लड़की बोले कि भाई हमें फलाना रिश्ता पसंद है, हमें वहां पे करना है, तो उसके लिए इस्लाम क्या कहता है, उलमा क्या कहते हैं, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे बयानात हैं। और ये अपने एडवोकेट फैज साहब हैं औरंगाबाद के, उनके भी बहुत सारे स्पीचेस हैं। मुफ्ती तारिक मसूद हैं, और ये अपने ये मुफ्ती साहब हैं। तो ये पूरे बयानात हमने यहाँ पे जमा किए हुए, ये भी देखिए। फिर उसके अलावा महर और जहेज को लेके वो भी पूरे वीडियोस यहाँ पे हैं। और जी, फिर एक दूल्हा दुल्हन हमारा कोर्स भी है। ये शादी के पहले और शादी के बाद भी लोगों को जो है जो गाइडलाइंस है वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये भी आप ये वीडियो देखिए, यहाँ पे अलग कोर्स है इसकी, वो कोर्स ज्वाइन करना है। ये यूट्यूब में कोर्स नहीं है, इसी में यहाँ पे कोर्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो कोर्स कैसे करना है, क्या करना है। फिर शादी में गलतियां क्या क्या होती हैं, तो उसके ताल्लुक से भी वीडियोस हैं। जो गैर जरूरी जो रस्म रिवाजात हैं, तो ये सेक्शन बनाने का मकसद ये है कि शादी जो है वो आसान हो, और जो भी मुश्किल हो गई है तो उसको आसान बनाने की जो है कोशिश की गई है। तो मैरिज गाइडलाइंस पे जो है आप देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 53,000 लोगों ने, यानी कि 53,000 लोगों ने अभी तक इस पेज को देखा है। तो जैसे जैसे लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो बढ़ता है। जैसे कि अभी 50 है, आखिर में 50 है, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये 51 हो जाएगा। अच्छा, ये 53 हो गया, शायद कोई ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है, तो ये बढ़ गया। इसको मैं और लोड करूंगा तो एक और बढ़ जाएगा। तो जितने लोग देख रहे हैं उतना यहाँ पे वो बढ़ता रहता है। और अबाउट अस में जो है हमारी वेबसाइट को कौन कौन चलाता है, और ये हमारे जो है, हाँ यहाँ पे और दो चार चीजें हैं, उसमें मैं आऊँगा। ये हमारे मौलाना रमजान साहब हैं, फिलहाल को वो किसी प्रोग्राम में हैं, सोलापुर महाराष्ट्र के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये हमारे जाकिर भाई हैं, बेंगलोर के हैं, कतर में जॉब करते हैं। तो जाकिर भाई ज्वाइन हो गए क्या मीटिंग में? जाकिर भाई ज्वाइन हो गए तो थोड़ा सा आप बात कीजिए। अच्छा, हाँ ओके, जाकिर भाई को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। जाकिर भाई थोड़ा सा आप अनम्यूट हो जाइए, आप ज्वाइन हो गए हैं। जाकिर हुसैन एमटेक बोल के दिखाई दे रहा है। जी जी, जाकिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे भी लगे जी बोलिए। कंटिन्यू सर। अच्छा नहीं, अच्छा, ठीक। चलो इंशाल्लाह आखिरी भी देखेंगे। जी जी जी। तो ये अबाउट अस पेज में जो है हमारी वेबसाइट के बारे में है, कि इसको स्टार्ट करने का मोटिव क्या है, क्यों स्टार्ट किया गया है, और ये टोटल लाइफ टाइम फ्री यहाँ पे नहीं आएगा। और उसके अलावा भी एक छोटी सी हम एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं जॉब सपोर्ट और स्कॉलरशिप वगैरह के लिए। तो यहाँ पे आप सपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे जॉब सपोर्ट, स्कॉलरशिप सपोर्ट और अकोमोडेशन। तो स्कॉलरशिप सपोर्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, हमें ईमेल आएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। उसके अलावा यहाँ पे नीचे एक बटन है स्कॉलरशिप डिटेल बोल के, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो स्कॉलरशिप के बारे में ये करते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, टेलीग्राम के ग्रुप और चैनल हैं, फेसबुक के पेज हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, और एक ईमेल भी है, आप उनको ईमेल कर सकते हैं। तो ये स्कॉलरशिप के बारे में है। और थोड़ा सा हमारा जॉब सपोर्ट का भी है। मेरा खुद का एक टेलीग्राम पे जॉब ग्रुप है, मुस्लिम टेकीज नाम से, उसमें तकरीबन 5,800 लोग हैं। तो ये रिक्वेस्ट आएगा तो हम वो ग्रुप में ऐड करेंगे, और फिर वहाँ पे जो है जो भी जॉब के रिलेटेड गाइडेंस होगा, जॉब सर्च वगैरह के लिए, वो भी जो है हम उसमें हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं है। जो भी खैर ख्वाह हैं उम्मत के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम सब मिलके जो है
काम करते हैं। तो ये एक वेबसाइट के बारे में इंट्रोडक्शन है। और इसके अलावा जो है सबसे आप नीचे देखेंगे, इस मीटिंग के बाद में आप थोड़ा सा हमें गूगल पे रेटिंग दे दीजिए। यहाँ पे रेट अस ऑन गूगल बोल के आएगा, वेबसाइट पे जाके रेटिंग दे दीजिए। उससे क्या होगा कि गूगल पे इसकी रेटिंग बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी एड, ये जो एड है गूगल की, वो अप्रोच हो जाएगी। फिलहाल को अब यहाँ पे आप देखेंगे गूगल के ऊपर, हाँ, टोटल 162 लोगों ने रिव्यू दिए हैं और टोटल रेटिंग जो है 4.7 है, जो कि माशाल्लाह अच्छी है। तो जिन्होंने अभी तक रेटिंग नहीं दिया हुआ है वो यहाँ पे आप जाके उसको रेटिंग दे दे। और इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम पे चैनल है, व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं है, बस कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। और ये फेसबुक का हमारा पेज है, इसको भी आप जो है लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपडेट्स आते रहते हैं। और उसके अलावा जो है वो सबसे लास्ट में यूट्यूब का चैनल है, तो यहाँ पे मैं पूरी वीडियोस वगैरह डालता हूँ। तो आज अपनी जो ये मीटिंग चल रही है, ये इसको भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग के बाद में इसको यहाँ पे डाल दूंगा, ताकि जो लोग मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पाए वो लोग ज्वाइन हो पाएंगे। और यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है सक्सेस स्टोरी की। सक्सेस स्टोरी यानी कि जिन जिन लोगों का अभी तक हमारी हमारी जी, तो यहाँ पे मैं आपको ये ओपन करता हूँ। तो जो मैसेज हमें आते हैं उसका हम क्या करते हैं, छोटा सा वीडियो बना के यहाँ पे डाल देते हैं। तो और बहुत सारे हैं सक्सेस स्टोरी जो हमें डाले नहीं है, वक्त की थोड़ा सा तंगी की वजह से। तो हमें हर 4-5 दिन, हर एक हफ्ते के अंदर एक मैसेज आता है कि हमारा ये हो गया है, तो हम उसका एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देते हैं, एक 10-20 सेकंड का, 30 सेकंड का, ताकि लोग इसको और यूज करें। तो जो लोग रिश्ता देख रहे हैं, तो मैं सबसे बड़ी दरख्वास्त करूंगा कि वेबसाइट पे जाके जो है आप अपना, जिनके लिए रिश्ता देख रहे हैं उनका प्रोफाइल बनाएं, और सर्च प्रोफाइल वगैरह पे आप जो है वो में जाके कैटेगरी पेज में जाके, हाँ, यहाँ पे एक और एक चीज बताना भूल गया मैं, न्यू प्रोफाइल्स है। तो जो नए प्रोफाइल ऐड होते हैं, जो बनते हैं, वो न्यू प्रोफाइल के अंदर दिखाई देंगे। जो लेटेस्ट 30 प्रोफाइल्स हैं जो आज बने, आज और कल में, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यानी कि आपको देखना है कि कौन सा नया प्रोफाइल ऐड हुआ है, तो यहाँ पे आप देखें। तो सर्च करने का तरीका ये है कि आप इसको थोड़ा सा टच में रहें, वेबसाइट के थोड़ा देखते रहें। जल्दी में अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा सब्र वाला काम है ये, देखना करना। और बातचीत वगैरह के अंदर भी आप जब दूसरे से बातचीत करें, तो सभी तो माशाल्लाह वैसे समझदार लोग हैं, लेकिन फिर भी एज अ रूल ये है कि अच्छे से बात करें, अच्छे से बिहेव करें, ताकि मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप पे कभी कभी कंप्लेंट आती है कि उन्होंने बात अच्छे से नहीं की, या जवाब नहीं देना है तो ठीक है, इट्स ओके, आप बोल सकते हैं कि भाई ये रिश्ता हमें पसंद नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज इस्तेमाल करना जिससे वो सामने वाले को अच्छा ना लगे, थोड़ा सा ये मुनासिब नहीं है। तो यही चंद बातें हैं। अभी मैं जाकिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-3 मिनट वो बोले, ताकि हम इसको और आगे कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। अब बात, मेरी बात सुना थी? हाँ, ये आपके बात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, जो ये indianica.com वेबसाइट है, ये आपको हमारी फ्री सर्विस है। अदर देन दिस मेट्रोमैनुअल सर्विस, वी डू हैव लाइक जॉब्स कहीं और स्कॉलरशिप्स के भी कुछ ऑप्शंस वेबसाइट के अंदर अलग ही। अल्हम्दुलिल्लाह देखो, इट इज नॉट ओनली अबाउट मैरिजेस। हमें क्या करेंगे, तो जो भी जॉब नहीं वाले उनको भी गाइडलाइंस दे रही है। और आके जो भी है ना, एजुकेशन के वास्ते, लैक ऑफ एजुकेशन के वास्ते पैसा ना है, उनको वास्ते भी है ना स्कॉलरशिप प्रोग्राम का भी एक ऑप्शन वेबसाइट के अंदर लग ही। ये है ना, यू कैन यूज फॉर ऑल, इधर स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं, जॉब सर्च करने वाले आउटसाइड ऑफ इंडिया, जो भी अब गल्फ कंट्रीज में रहते, यूएस यूके में रहते सेटल वाले, उनको ऑप्शन भी लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह देखो, जो ये हमारे वेबसाइट से और आगे ग्रुप से अल्हम्दुलिल्लाह वीकली मिनिमम 1 तो सक्सेस हो रही स्टोरीज, और आपको ऑन एवरेज मंथली 3 मैरिजेस अभी तक हम आपको नजर में आ रहे हैं। सो जो भी हम आपको नहीं बोले, सो बहुत से शादियां हुए, बट हम आपको वो कंसिडरेशन में नहीं आया। कहीं तो किसी तो निकाह होया तो हम लोग बताए, तो हम लोग मालूम हो रहा है। अगर नहीं बताया तो हम लोग को बिल्कुल उसके बारे में खबर नहीं है। जो हजरात में है ना, जो भी शादियां फिक्स हो रही हैं, अलायंस भी फिक्स हो गया, नहीं तो शायद निकाह भी हो गया,
जस्ट प्लीज हम लोग को एक बार बताइए, क्योंकि तो हम लोग को भी है ना, हम सर्विस दे रहे हैं, इतनी सर्विस दे रहे हैं, हम लोग को है ना खुशी होती है। देखो भाई हमारे वेबसाइट्स पे इतना मेहनत करने के बाद इतना ऐसा निकाह तय हुआ करके। और मैं अब एक चीज बहुत सी बड़ी बात अब एक बता रहा हूँ। देखो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इतनी भी शादियां हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी शादियां सुन्नत के हिसाब से हुए, और इसके अंदर लेन देन कुछ का मसला भी नहीं निकला। और के हमें ज्यादा कंसंट्रेशन करे थे डाइवर्स वीडियो और के इनके बारे में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करे थे। मैं एक सक्सेस स्टोरी बताता हूँ। देखो एक कर्नाटक स्टेट कोप्पल डिस्ट्रिक्ट से दोनों घर में बेटियां थे। अल्हम्दुलिल्लाह एक मिडिल क्लास की फैमिली थी। दोनों भी ग्रेजुएशन करे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन करे थे। बड़ी बेटी का कुछ डाइवर्स हो गया था, वो लड़के का बराबर कुछ हाल चाल बरने थे करके। और दोनों बेटी की शादी करे 1-2 साल के बाद वो बेटी का भी डाइवर्स हो के करके। तो दोनों बेटी का कुछ भी गलती नहीं थी। वो अल्लाह से जो समझो, मैं ग्रुप में ही अब ऑनलाइन में नहीं बोल सकता, वो उनका भी डाइवर्स होगा। ये दोनों को डाइवर्स हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समझो नो ब्रोकर ये indianica.com से तय हुए दोनों की भी, वो भी सिंपल सी मैरिज है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोल रहा हूँ, देखो जो भी मैरिजेस हुए हमारे ग्रुप से, कोई भी मैरिज अभी तक का ऐसा डाइवर्स हो को तुटको नहीं हुई, सबके सब सक्सेस ही। एक शादी है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चल रही है, उन्हें क्या भी नहीं, दोनों फैमिली बैठ को बात कर लेता अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सक्सेस स्टोरी होती है। तो आफ्टर मैरिज मैं बोल रहा हूँ, आफ्टर शादी होने के बाद ऐसा कौन भी रहते हम डाइवर्स होके फिर रीमैरिज के वास्ते कौन भी नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है हमारे ग्रुप से सक्सेस मैरिजेस हुए, अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% सक्सेस ही। तो आफ्टर मैरिजेस मैं भी है ना बहुत जने पूछा क्या मैं कैसे ही कर पूछा, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह भैया बहुत से अच्छा रिश्ता लगा, बहुत से अच्छी जगह से हम लोग को रिश्ता मिल गया। बहुत से हम खुशी से ही। मैं आफ्टर 6 मंथ तक अभी मैं एक भाई साहब को बेंगलुरु में मैं पूछा कैसे ही तुम्हारी बेटी दामाद को, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी दामाद बहुत से अच्छे खुश ही करके उन्होंने बोले। उन्होंने बोलने के बाद है ना उनके रेफरेंस से बहुत से जने आके हमारे वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करे करके उन्होंने भी सर्च करे। क्योंकि तो अब हमें ये मेंबर्स थोड़े कम ही, अब इसमें क्या करना है, तो जो मेंबर्स को बढ़ाना है, वी नीड टू डू ऑल इंडिया वाइज। जो भी है ना कश्मीर से लेकर इधर का तमिलनाडु तक, इधर आके आसाम से लेकर इधर गुजरात तक है ना, जो भी वॉलंटियर्स है तो उनके लिए है ना हमें प्रमोट करना है। अब हमें थोड़ा ट्राई करे पेड प्रमोशन के वास्ते ट्राई करे, बट है ना उतना सक्सेस नहीं होया। बट पैसा तो खर्च होया, बट है ना उतना हमें जो एक्सपेक्ट करे थे उस हिसाब से प्रमोशन नहीं होया। मैं आपके सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हम्बल रिक्वेस्ट है, जो ये हमारे सब वेबसाइट है ना सारे लोगों को पहुंचाओ। जो भी आप कोई से भी स्टेट में रहते, आप काम भी मुस्लिम है ना रहे तो उनको प्रमोट, हमारे वेबसाइट को प्रमोट करो। ये हमें आपसे चाहते ही, क्योंकि तो हमें फ्री सर्विस दे रही है, आप जस्ट है ना प्रमोट करो। और अगर क्या तो भी है ना जो हमारे वेबसाइट के जो डीपी में है, हमारे ग्रुप के रहते वो डीपी में है, ये जस्ट आप प्रिंट आउट ले लेके आप है ना आपके मस्जिद के नोटिस बोर्ड में रहते, आप कहाँ तो भी तिजारत कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप कैश काउंटर में बैठते रहती हैं, आप वो कैश काउंटर में ना सब लोगों को आते रहते जाते रहते, उसमें है ना जस्ट है ना दिखे इसका एक लग दो indianica.com वेबसाइट है, फ्री सर्विस है करके लग दो। जस्ट 10-15 रुपए खर्च होते, जस्ट का दे दो कौन तो आते वाले उनको जो हमें कर रहे हैं, और लड़की तरफ से कुछ भी पैसा नहीं खर्च होना, और का खर्च करे इसका करो। क्योंकि तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जो भी निके के अंदर कितना भी कम पैसा खर्च होया वो निकाह इज लाइक वेरी सक्सेसफुल। कहीं तो हमें इतना प्रमोट करें। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ मेरा निकाह कैसा है, तो दूसरे का निकाह तो छोड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह के रमजान 5 तारीख को निकाह कराया, रमजान के महीने में 5 को निकाह होया, और रमजान 6 को मेरा वलीमा होया, और मेरे निके की खाना नहीं दावत नहीं, असर के बाद निकाह होया, और के मेरे निके की दावत बिके में लेके इफ्तारी दावत, बट शादी महल में हुई, सारे मस्जिद वालों को इनको बुला के हमें इफ्तारी दावत करा दी। और मेरा वलीमा मेरे विलेज में होया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत विलेज के घर के पास ग्रांड से करे, वो भी आके इफ्तारी दावत कर दिए। 2-3 मस्जिद थे, सबको भी हमें इफ्तारी दावत को घर के पास बुलाए थे, कर दिए। इवन है ना मैं रमजान में शादी भी मैं जाकिर ये भाई नहीं करा, क्या बोलते हैं सॉरी टू इंटरप्ट, ये सिर्फ 8 मिनट बाकी है इस वीडियो के लिए, मीटिंग के लिए अपने को शायद वापस अच्छा से ज्वाइन होना पड़ेगा। तो हाँ ओके ये हमारा फर्स्ट मीटिंग था। हाँ हाँ। ये हमारा फर्स्ट मीटिंग था, तो हमने इसको जूम पे रखा हुआ है, तो वो पहले जो है वो 40 मिनट्स का टाइम रहता है। तो उसके बाद अगर ये मीटिंग खत्म हो जाता है ना, तो आप इसको वापस से एक मरतबा ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी हम ओके, जो लोग
रिश्ता देख रहे हैं एक्चुअली में, तो थोड़ा सा उनके लिए भी ओपन करते हैं कि वो थोड़ा सा क्विकली जो है, या फिर अपने इस चैट बॉक्स क्विकली बता दें कि वो आप अपने लड़का लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हैं बोल के, ताकि और वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन भी आप कर लें ताकि हमेशा वहाँ पे आपका प्रोफाइल रहेगा। और एक चीज ये है कि वेबसाइट पे प्रोफाइल बनाने के बाद है ना, वहाँ पे एक डाउनलोड बायोडाटा बोल के है, तो वो डाउनलोड करके भी आप जो है ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में चला सकते हैं अगर किसी को देना है तो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बायोडाटा कैसे बनाए है, उसमें क्या क्या डालना है, तो वो भी जो है ना हमारे वेबसाइट में है। प्रोफाइल बनाने के बाद में आप डाउनलोड बायोडाटा पीडीएफ बोल के बोले तो पीडीएफ फॉर्म के अंदर आ जाएगा। तो अगर किसी को बोलना है तो हम ओपन कर लेंगे सभी के लिए। सर एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम जी, सर, वालेकुम एक सलाम। डाउट पूछना था। आपने बोले थे कि नंबर और फोटो हाइड करने का ऑप्शन है, जी, नंबर नहीं दिखता। अगर हमको फिर नंबर चाहिए किसी का जिनसे कांटेक्ट करना है तो फिर हम कैसा उसको ले तो सकते हैं? आप हाँ हमको उसके लिए कांटेक्ट क्या, हाँ उसके लिए क्या करना है, वहां पे सेंड इंक्वायरी बोल के एक बटन आएगा। उससे क्या होगा कि उनको जो है मैसेज जाएगा कि आपने उनके प्रोफाइल पे इंक्वायरी शो की है, तो वो उनको आपका कांटेक्ट नंबर जाएगा, वो आपका प्रोफाइल देखेंगे और उसके बाद में आपसे वो कांटेक्ट करेंगे। अगर वो कांटेक्ट नहीं करते हैं, फिर भी अगर आपको उनको कांटेक्ट करना ही है तो आप जो है मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, उनका प्रोफाइल कोड बताइए, फिर वो प्रोफाइल कोड मैं आपको जो है देख के उनका नंबर दे दूंगा। कल और एक प्रॉब्लम आई थी, मैंने प्रोफाइल बनाने की कोशिश की थी मेरी बेटी की, तो जी। उसमें ना नेक्स्ट का बटन ऑन नहीं हो रहा था, मतलब काम नहीं कर रहा था प्रोफाइल के लास्ट का। हाँ तो फिर मैंने जाकिर भाई को मैसेज की थी जी व्हाट्सएप जी पे, तो उन्होंने बताया कि ये डॉट्स वगैरह फुल स्टॉप कामा नहीं डालना चाहिए करके, तो वो जी थोड़ा जी जरा आप डिटेल कर दीजिए सबके लिए। हाँ, तो अभी जो है जब प्रोफाइल बनाए ना आप, तो प्रोफाइल बनाते वक्त डॉट कॉमा फुल स्टॉप ये फिलहाल को न डालें। अभी ये मैंने डेवलपर को बोला हुआ है, तो एक नया फॉर्म आएगा प्रोफाइल क्रिएट का, उसमें और आसान हो जाएगा। और ये जो डॉट प्रोफाइल जो डॉट कॉमा वाले प्रॉब्लम है ना, वो इंशाल्लाह उसमें हल हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ इंग्लिश ही ले रहा है वो, हिंदी उर्दू में कुछ लिखो तो वो लेता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम उसको सॉल्व करेंगे। और वेबसाइट भी हमारी पूरी एक नई डिजाइन होने वाली है, जिसमें जो थोड़ा सा। जी वालेकुम सलाम। जी, हमको न्यू फॉर्म कैसा भरना एक बार डिटेल बता देना, या फिर फॉर्म उस पे डाल दिए तो अच्छा रहेगा। जी, तो उसके लिए क्या है हमारा, देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक मरतबा वापस से, ताकि सभी को आसानी होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो यहाँ पे वीडियो सेक्शन में आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ हाँ, दिख रही जी, तो यहाँ पे आप जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में एक प्लेलिस्ट है इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स बोल के, जी। तो यहाँ पे हमारे पूरे वीडियोस कि प्रोफाइल कैसी बनानी है, देखो हाउ टू क्रिएट प्रोफाइल, सर्च बायोडाटा, जी जी तो ये हमारे पूरे यहाँ पे वीडियोस हैं। तो इसको आप देख के कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर भी मुझे आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी कांटेक्ट करें मुझे आप स्क्रीनशॉट भेजें ताकि समझ में आएगा कि मेरे को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। जी 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 और किसी को कुछ कहना है? अगर कोई मैसेज करता है तो सामने वाला कीप क्वाइट नहीं रहना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए आप सब। तो क्या होता है जनरली लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, तो वो रिश्ता कम्युनिकेशन गैप बहुत होता है। यस या नो, नहीं समझ में आया बायोडाटा तो नहीं बोल के बोल देंगे तो बेहतर रहेगा वो, तो इंसान फिर दूसरा ऑप्शन देखने के लिए आसान होगा। जी, आपकी बात सही है। करेंगे तो बेहतर रहेगा। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, मुझे भी लोग काफी बोलते हैं कि लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। तो जिन को मैसेज आ रहे हैं, जो इंक्वायरी आपको अप्रोच कर रहे हैं रिश्ते के बारे में, आप यस या नो कुछ तो बोलिए। खामोश रहने से वो सामने वाला थोड़ा सा अच्छा मैसेज जाता नहीं है। जी और कोई अगर अर्जेंटली देख रहा है कि भाई रिश्ता काफी लेट हो गया है, मुझे थोड़ा अर्जेंटली चाहिए, तो वो भी आप कॉल पे बोल सकते हैं कि भाई वी आर लुकिंग फॉर अर्जेंट अलायंस बोल के। कोई सऊदी वाले जो बाहर वाले भी है, अपने जाकिर भाई जो थे ज्वाइन, वो कतर से ज्वाइन हुए, वो हैं बेंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ही वर्क्स इन कतर। मुझे कनाडा का कोई बच्चा चाहिए मेरी बेटी के लिए। जी, मेरी बच्ची कनाडा में रहती है, कनाडा का कोई लड़का चाहिए। कनाडा का कोई लड़का चाहिए। जी जी, जाकिर भाई थोड़ा सा जहन में रखिए, कनाडा से कोई हो तो। मेरी बच्ची वहीं पे नहीं कुछ एजुकेशन कर रही है ना, तो वहाँ आपका पीआर कुछ क्या तो है? जी वो पे है वो। मुझे आके पीआर का बच्चा चाहिए या सिटीजन। आपने साइट पे रजिस्टर किया क्या आपकी कनाडा की लड़की के लिए? नहीं, अभी
ज्वाइन की हूँ। अच्छा ठीक है, तो- कर लीजिए। आप जी। एज एनआरआई बोल के कीजिए, ईमेल पे ओटीपी आएगा आपको, ओके। ताकि दिखाई देगा आपके प्रोफाइल पे कि ये एनआरआई का प्रोफाइल है बोल के। अच्छी बात है, थैंक यू। जी। और कोई है? देखिए, हाँ, कोई जर्मनी से भी है, उनकी लड़की, लुकिंग फॉर बॉय फ्रॉम जर्मनी, माय डॉटर इज परसुइंग हर मास्टर्स इन जर्मनी। जी जी। तो अब जर्मनी के भी थोड़े बहुत प्रोफाइल्स हैं, तो आप एक मरतबा देखिए। थोड़े लोग हैं जो जर्मनी के लिए देख रहे हैं, थोड़े यूरोप वाले भी हैं। और हमारे पास एक डॉक्टर है हमारे, जो यूके में ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आपको उनसे कनेक्ट कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा। जी। बस ये 2 मिनट बाकी है, तो मैं मुंबई अगर से हेलो मैं जी बोलिए। मैं मुंबई से हूँ। मेरे लिए भी अलाउंस के लिए मैं देख रहा हूँ। मैंने देखा बहुत सारे लोग को रिक्वेस्ट भेजा, पर सामने से कोई यस नो मैसेज नहीं कर रहा है। बस अर्जेंट में था मेरा भी, लेकिन खुला हुआ है, किसी को नहीं रहना था तो बैठने के लिए। अभी मैं मुंबई में हूँ, बेसिकली नागपुर से हूँ। अच्छा, ओके। आपने प्रोफाइल बनाया ऑलरेडी वेबसाइट पे? जी बना दिया। अच्छा, आपका प्रोफाइल पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके मेरे को भेज दो। हेलो, आपका प्रोफाइल है पीडीएफ में डाउनलोड करके मेरे को भेजो तो आपका कांटेक्ट नंबर नहीं है, मैं ले लेता हूँ आपका नंबर। तो ये जो मुंबई से बात कर रहे हैं, वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे दे दें, जी मैं आपको जाकिर भाई का चलेगा। नंबर दे देता हूँ। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है ना, वेबसाइट में सबसे हाँ। लास्ट में व्हाट्सएप का आइकन है, फोटो है, उस पर क्लिक हाँ, हाँ। करेंगे तो मेरा ठीक है। व्हाट्सएप खुल जाएगा। ठीक है, चलेगा। ओके। हाँ, अलग से नंबर सेव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उस पर क्लिक करो, व्हाट्सएप खुल जाएगा। चलेगा। जी। ओके। मुजम्मिल भाई, मैं अस्सलाम वालेकुम, मुबशिर बात जी, वालेकुम अस्सलाम। ऐप के ऊपर जब प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करते हैं हम लोग, तो वो डायरेक्टली जूम इन हो रही है और उसको फिर जूम आउट का ऑप्शन मतलब कर नहीं पा रहे जूम आउट। हाँ, शायद आपने ईमेल भी किया था ना मेरे को, बग मैं कमेंट किया था इसके ऊपर प्ले स्टोर पे। पर। बराबर Review बराबर। में। हाँ, जी, जी। आपको रिप्लाई भी किया था मैं। Right. मेरे को आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना उसका। अच्छा, ठीक है। और सेकंड चीज ये कि ऐप के ऊपर बायोडाटा डाउनलोड का मतलब वर्क नहीं कर रहा है हाँ, नहीं कर रहा है, बराबर है। वो भी मैंने असल में अच्छा, डेवलपर को बोला हुआ है, ठीक है। वो इंशाल्लाह फिक्स हो जाएगा। चलेंगे। मैं करता हूँ आपको व्हाट्सएप। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। ये मीटिंग जी, मैं खत्म होने वाली है, अगर खत्म हाँ, 2 होती मिनट, है 2 तो इसको, सेकंड, बस हाँ, 1-2 इसको सेकंड वापस से सर। रिजॉइन कर लेंगे अपन। जी, हाँ, मैं तो हाँ, जी, डिसेबल्ड पर्सन के लिए हाँ, ये एक ये मेरे माइंड में है कि अभी फिलहाल को डिसेबल के नीचे हैंडीकैप लिख के आता है, लेकिन अगर किसी को सर्च करना है तो वो ऑप्शन नहीं है, तो वो इंशाल्लाह मैं देखूंगा मेरे डेवलपर से बात करके। हाँ, ये अपने किसने, इस्माइल हफीज भाई ने किया है, तो इस्माइल हफीज भाई आप बोल भी सकते हैं अनम्यूट करके। ये देखिए, फिर भी मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे आप बायोडाटा ना भेजें, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो मुझे भेजें। जी। और किसी को अगर कुछ बोलना है तो अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे, वरना हम इसको यहीं पे आज स्टॉप कर देते हैं। अगला जब भी सेशन होगा तो हमारी वेबसाइट पे आता रहेगा और उसको प्रमोट वगैरह करेंगे। और हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है वो यूट्यूब चैनल पे डायरेक्टली लाइव करेंगे, ताकि ये जूम का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी। ठीक है जाकिर भाई, कैसे करना बताइए, और थोड़ा कंटिन्यू रखें। जी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। मुजम्मिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी, बॉम्बे वालेकुम। से बोल रहा हूँ, अशफाक। मेरा जी, खुद जी। का ग्रुप है, फ्री ग्रुप, केजीएन ग्रुप करके। जी जी तो ये मेरा बहुत इंटरनेशनल और नेशनल दोनों जगह पे मैं काम करता हूँ। मेरा जी, बहुत बड़ा माशाल्लाह। ग्रुप है दुबई से। जी सऊदी है, कतर है, बहरीन है, जी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस है। तो मैं बॉम्बे में, हमारे इधर ना कोकनी रिश्ते बहुत कम है, तो मैं स्पेशली कोकनी रिश्ते के लिए प्रिफर करता हूँ तो बॉम्बे में। कोकनी कैटेगरी है ना हमारे वेबसाइट पे। हाँ, तो जरा उसको बोला कि मुझे फॉलो करने के लिए, तो हम लोग कोकनी रिश्ते भी चालू कर दे बॉम्बे के लिए। तो ओके, कोकनी रिश्ते हैं फिलहाल को रायगढ़ के, रत्नागिरी साइड के। जी हाँ। हाँ, तो
मतलब जब प्रोफाइल क्रिएट करते हैं ना तो वहाँ पे वो जी। आता है कि आप कौन से बिरादरी वगैरह के, तो बिरादरी के अंदर मैंने कोकनी डाला हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, तो वो आप क्योंकि मेरे पास बहुत से हैं, उसमें प्रोफाइल मैच नहीं हो रही थी, इसके लिए मैं बोला चलो आज ज्वाइन कर लेता हूँ आपकी मीटिंग। जी जी जी, तो काफी फायदा हो गया इंशाल्लाह। जी जी और बड़ी खुशी होगी कि मेरे अलावा भी और बहुत से लोग दुनिया में जो फिक्रमंद है इस चीज के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसीलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप हटा के, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप था पहले, उसमें तकरीबन जी 4000 लोग थे, जी लेकिन हमने देखा जी। कि वो कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही बायोडाटा घुमा के वापस वापस डालते हैं उसमें। ये हाँ, वो डबल हो जाता है। हाँ, मेरे पास जो बायोडाटा है अभी जो आया है, 2000 लड़की हैं और 700 लड़के हैं। जो वो मसला क्या होता है, सुन्नी वहाबी हाँ, देवबंदी, वहाँ पे मसला आके रुक जाता है। रुक जाता है, बराबर। लड़के का प्रोफाइल मैच होता है, लड़की के बाहर ये सही इंजीनियर डॉक्टर जो भी है, लेकिन क्या होता है मसला कौन सा है कि मैम जमात वाले, तो उन्हें हमको जमात वाले नहीं चाहिए, दरगाह वाली लड़की चाहिए। तो वहाँ पे मसले हमारे सब खत्म हो गए हैं। मेरे पास 90% ऐसी रिश्ते खराब हो रहे हैं। जी जी, इस चीज के लिए फिक्र करें, इस चीज के लिए फिक्र करें। नहीं तो वो मैंने क्या किया हुआ है, आप मेरा मैरिज गाइडलाइंस वाला सेक्शन देखेंगे ना, तो मैंने वहाँ पे उलमा के बैनर डाले हुए कि भाई बिरादरी से बाहर भी आप शादी कर सकते हैं, मसलक के बाहर से भी कर सकते हैं। हाँ वही ना, होना चाहिए ना। अभी मेरे पास एक रिश्ता है, दुबई का है, लड़का 6 फीट का, लड़की 5 फुट 3 इंच की, तो रिश्ता कैंसर। बोलते हैं ना लड़का लंबा है लड़की लंबी, लड़की लंबी कहाँ से लेके आएगी? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम लोग नबी की सुन्नत अदा करते हैं ना, कि नबी की सुन्नत में गोरा काला लंबा ऊंचा मोटा नहीं होता है, सिर्फ सुन्नत अदा करना है कि देखो कि लड़का नमाजी है, खमाता है, अच्छे से बात करता है, पोलाइटनेस में, वो देखो उनका खानदान कैसा है। जी तो जी अक्सर वहीं पे रिश्ते बिगड़ जा रहे हैं हमारे खास करके कोकनी में ऐसी होता है। तो एक ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई रिश्ते मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन अपने ही हमें यूं चाहिए तू चाहिए वो चक्कर में रिश्ते नहीं हो रहे हैं, तो अपने को थोड़ा सा वो लोगों में अवेयरनेस लानी है। यस यस, हाँ, उसी के लिए मैंने वो मैरिज गाइडलाइंस पेज बनाया है। ये देखिए, मैंने वापस एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिखा देता हूँ। ये देखिए, रिश्ते क्यों नहीं हो रहे, ये मैंने अलग से लिखा हुआ है एक। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे उलमा के बयानात हैं, उसमें एक अपने रशीद मिफ्तून की वीडियो भी डाले हुए। और एक मसला ये है कि बड़े को छोड़ के छोटे की शादी नहीं करते, छोटे को रिश्ता आ रहा है। हाँ, तो वो भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। और देखिए यहाँ पे रशीद मिफ्ताही साहिब हैं। बढ़ती रहती है ना। हाँ, तो फिर उनको वो लाइफ में जाते तो बोलते 32 का लड़का है, बुढ़ा दिखता है, ऐसा है वैसा है। ये हम लोग नहीं सोचते हैं। तो एक के चक्कर में दूसरे का भी नुकसान कर रहे हो। जी हाँ जी हाँ, वो ये ना सोचे कि चलो जो है उसको बिस्मिल्लाह कर दें, या हो सकता है उनके रिश्ते में उनको लड़की का रिश्ता आ जाए। जी जी जी, उसके खानदान से ही इसका रिश्ता आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। जी हाँ, ये नहीं सोचते। अस्सलाम वालेकुम। बहुत परेशान जी, वालेकुम सलाम। जी, मैं तस्नीम बोल रही हूँ। जी, जाकिर भाई की ग्रुप की तस्नीम बानो बात कर रही हूँ। कैन यू गिव मी 2 मिनट्स? श्योर प्लीज। मेरा एक सजेशन है, ये खुला की लड़कियां आजकल बहुत ज्यादा हो जा रही हैं जी। 1 दिन की दुल्हन, 5 दिन की, 11 दिन की दुल्हन, जाकिर भाई को पता है। इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो मेरा एक सजेशन है कि आप लोग मर्द हजरात जरा मेहनत इस पर करें तो ठीक होगा। अपार्ट फ्रॉम योर गाइडलाइंस ऑफ मैरिज, उलमा के पास हमें एक रिक्वेस्ट ले जाना है कि ये लड़का और लड़कियों के 2 ग्रुप्स बना के उनकी काउंसलिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आजकल लड़कियां स्पेशली दे आर ऑल इंडिपेंडेंट बाय नेचर, कमा रही हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड, दे हैव नो ये टॉलरेंसेज नहीं है उन लोगों में, तहम्मुल नहीं है। एग्जैक्टली। तो दो दे आर निभाना दूर की बात है, छोटे छोटे चीजों पर झगड़े करके चले जा रहे हैं। स्ट्रेट अवे खुला वैलिड सजेशन टू कंडक्ट क्लासेस बिफोर मैरिज, लड़कियों और लड़कों के, एंड इफ दे डू नॉट अटेंड दोज क्लासेस, दफ्तर नहीं देना मस्जिद से इन लोगों को। जी, कुछ तो इनके दिमागों में जाना है, तो इस पर जरा मेहनत करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। तो अभी कैसा है, एक हमारी ये वेबसाइट बन गई है, तो ये काम पूरा ऑटोमेटिक हो गया है। तो इसके आगे जो अभी एक्चुअल जो इश्यूज हैं सोसाइटी के, उस पे जो है हमारा काम करने का प्लान है। अभी मैरिज गाइडलाइंस पेज तो हमने बना दिया, लेकिन उसको लोग कितना देखेंगे, उसको कितना इस्तेमाल करेंगे, वो हम बोल नहीं सकते। तो उसके लिए ऑन ग्राउंड एक कॉन्क्रीट वर्क करने के लिए जो है ना, फिर हम बहुत सारे उलमा हमारे टच में हैं, तो वो हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, जमीयत वगैरह से भी थोड़ा सा मेरे कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे बात करके इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसको किस लेवल तक अपन ला सकते हैं। काउंसलर्स के लिए मैं बैंगलोर में आई कैन टेक चार्ज, मैं लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। जी इंशाल्लाह जरूर। एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम द काउंसलर, we have to attend classes, ऐसा कुछ he will plan for the ladies. Sorry to interrupt, sir, म्यूट कीजिए ना, ऑर्डर्स को म्यूट कीजिए ना, बहुत हाँ,
एक काम करता हूँ, पॉइंट की बात मैं बता काम रहा था। करता हूँ, मैं म्यूट ऑल करता हूँ, जिनको बोलना है वो अनम्यूट कर ले अपने आप को। जी, मैंने सबको म्यूट कर दिया हुआ है, जिनको बोलना है वो अपने आप को अनम्यूट कर ले। मैंने अभी जो मैडम ने बात की है वो एकदम एग्री करता हूँ मैं। मेरे पास में भी ऐसा ही हुआ था। जो काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के डेट में, कि किस तरह से आपको शोहर के हुकूक क्या है, बीवी के हुकूक क्या है लड़कों के लिए, ये चीज से बहुत ज्यादा होना चाहिए और ये चीज अपने पास मुआशरे का तकलीफ चाहिए। जी जी, फिलहाल को अपने पास ऑनलाइन कोर्स है, मैरिज गाइडलाइंस में आप जाएंगे ना तो दूल्हा दुल्हन कोर्स बोल के एक है, तो वो एक मेरे दोस्त हैं, मौलाना हैं, उनका एक ऑडिटेड वीडियो है, वो सेशन चलाते हैं, 500 रुपये उसकी फीस है, उससे भी माशाल्लाह काफी फायदा हो रहा है। तो फिलहाल को उससे काम चला ले, लेकिन उसके आगे और देखेंगे अपन की उसको और कैसे करना है, क्योंकि मैं वो ग्रुप में भी हूँ जहाँ पे अपने लोग गैरों से शादी कर रहे हैं, उसकी काउंसलिंग का मैं उस ग्रुप में भी एक पार्ट हूँ, तो आई नो कि व्हाट इज द रियल पेन पॉइंट ऑफ आवर कम्युनिटी। सो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, अभी वो जो तस्नीम बानू एज ए लेडी जिन्होंने वो किया है, काफी अच्छी चीज है। जी जी, जो उन्होंने बताया हमारी आजकल के बच्चियों के सिलसिले में जो हो रहा है, उसमें ज्यादातर उनकी खुद की जिम्मेदारियां हो गई हैं, उनके पेरेंट्स पता नहीं किस तरह से उनको उस चीज को रोके बगैर बढ़ाते हैं। ये पिछले साल आपकी या जाकिर हुसैन साहब की एक साइट पर मैंने ये देखा था, प्रोफाइल है, खुला इन 36 आवर्स। ये छुपाने वाली बात है या शान से बात बताने वाली बात है, मेरी समझ में नहीं। और अफकोर्स हायर एजुकेशन से ही हमारे हजारों नहीं लाखों की तादाद में अनमैरिड भी हो गई और मैरिड होने के बाद वेरी सुन खुला भी हो जाता, क्योंकि हायर एजुकेशन करने के बाद उनको उनकी मैचिंग का लड़का तो इंडिया में नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है। हाँ, मैं क्यों भी करूं, जो लड़की एमएससी करिए, मैं उससे ज्यादा मैं अमेरिका चले जाऊं, लंदन वाली लड़की को देख लूं, ये सिर्फ चीज चल रही है। ये भी नहीं कहता कि हाँ दूसरा एजुकेशन की लड़की, जी जी, हाँ कम उम्र वाले लड़के से या कम एजुकेशन कर ले, नहीं, कम से कम थोड़ा माइनस प्लस करके लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। जी जी जी, ये दूसरा एक प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि लड़कियां बहुत पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ नहीं रहे। हाँ यही है, और जो पढ़ रहे हैं वो बाहर प्रेफर करते हैं ना। हाँ हाँ, ये मसला हो जा रहा है। तो एक ये हमारे दोस्त ने बताया था, दीन की समझ बहुत कम है। जी हाँ, दीन लाखों की तादाद समझ में अगर बता आ गई तो इंशाल्लाह मसले हल हो जाएंगे। जी दीन की समझ नहीं है हमारी लड़कियों में। The parents have to take efforts. करेक्ट, Sorry to see the state of affairs. जिम्मेदारी है, क्योंकि पेरेंट्स ही ये बैकबोन है सोसाइटी के। अब हम लोग ये खासकर पिछले 30 साल के जो पेरेंट्स हैं, उनको कमाई में लेके, उनको जो आजकल के मॉडर्निज्म इसमें उतना बिजी हो गए कि उन्होंने अपने बच्चों को नेग्लेक्ट किया। अब हमारे टाइम के पेरेंट्स क्या थे, एक गाइडलाइन रखे थे, मॉर्निंग में सही से उठो, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, शाम में 7 या 8 बजे से पहले आ जाओ। आज वो नहीं है ना, तो जो बच्चे जो लड़के हैं 12-1 बजे तक बाहर घूमते हैं, वो कभी हमने सोचा भी नहीं था। जी जी जी, अब ऐसे हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट, जाके लड़की हो या लड़का, मैं लड़कियों को नहीं बोल रहा, लड़कों को भी बोल रहा हूँ, 12-1 बजे घूमने वाला लड़का किस तरह अपनी जिंदगी को आगे लेके जाएगा, बीवी वो घर में अकेली बैठी रहेगी, बात धीरे धीरे वो भी खुद मुख्तार हो जाएगी। जी जी जी, तो इसको अपन थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, फिलहाल को अपना 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। तो क्विकली अगर किसी को एक 5 मिनट लास्ट में देता हूँ, तो अगर किसी को कुछ कहना है तो वो कहें, वरना आई विल स्टॉप दिस मीटिंग एंड आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग ऑन अवर यूट्यूब चैनल। तो आप किसी को अगर शेयर करना है तो एक सजेशन है मेरा। जी बोलिए। यू कैन मेक अनदर कैटेगरी, एक अलग कैटेगरी हो जिसमें वेरीफाइड प्रोफाइल्स हो, where they have undergone all the details, जो आपके डिटेल्स हैं वो सब जेन्युइन हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस आर नॉट जेन्युइन। वहां पे सिर्फ आते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं, मे बी दे आर नॉट सीरियस, they're not serious about getting married right now or maybe in a few months later, जो वो सब categorize करनी होगी आपको। So if you just sort out the cases which are really genuine and serious, I think that would be better. Yes ma'am, क्योंकि हाँ, we just lost there. आपकी free site है, we know that you're helping people, we know that you're helping the community, but that is a mess there. Exactly. So people are not really understanding. They're actually abusing the thing that they have, the opportunity that they have. It's a great opportunity, but they're abusing it.
So if you do a category of people which are really genuine so that we can approach them and get it done, that would be better. Yes, ma'am. So what I'm doing, I will define a criteria first on what basis I will verify. Maybe I will put up one course. Once they complete that course, then their profile will be verified and they will get one verified link. So this I'm planning. And along with that, I will add one more section to upload government documents like Aadhaar card, passport, because as per government guidelines, every matrimony site should have the government website for profiling verification. So I will add that. So I have few things in plan. So, but it will take maybe some time, but it will happen for sure. I will interrupt one thing, sir. You are taking KYC document, then accordingly we will get a qualification certificate also, because genuinity of his education will be also verified. KYC, PAN card, Aadhaar card, and education certificate, final year certificate is then sufficient for all verifications done, sir. After that, no one verified, 100% verified profile will show. Yes. So what I will do, ID proof and some sort of educational proof. Yes, sir. Yes, sir. So these two categories I will add. I will keep this as optional, not mandatory to everyone. Optional and also verified profile. Yes, verified and those who have uploaded profile we do standard. Yes. So those who upload, they will get one verified tick on their profile so that people can understand. Yes. Thank you so much. Yes. Okay. I think this was our first session. It was good. Earlier in the first session, around 60 people joined, then 34 people rejoined. So I would like to thank everyone. So do promote the site and make use of it. And at the last, there is one more feature. If you find any profile is not behaving properly, or it's fake, or it's a broker, then there is a report option on every profile. So you can report it to me. I will review it and I will delete it. So that's the report option I gave. Okay. Thanks, everyone. I think by this we can all start dropping off. I think you meet once a month. The meeting is the most important. Once a month. Yes. Once a month, twice a month, and half an hour. Correct. And usually on Sunday, because Saturday is a working of many people, you can take on Sunday, and that is the most correct. important. So basically, reason for taking on it is long pending meeting which happened today. Actually, Zakir Bhai is from Qatar, and in Gulf, Sunday is working day. So I'm planning to take Sunday evening, maybe after Isha on Sunday. So that Sunday evening is the good, sir. Very yes, good. Sunday evening Sunday after evening Isha. 9 to 10, yeah, 9:30 to 10:30 like that. Every first Sunday, also I suggest you fix your day, first Sunday or second Sunday or fourth Sunday. Usually this will help to our community. Yes. So maybe I will decide, and in that I will go YouTube live. वहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम है कि लोग बोल नहीं पाएंगे, लेकिन वहाँ पे उनको टाइप करना पड़ेगा. ये वो YouTube का प्रॉब्लम है. So I'm thinking how to solve it. Google Meet पे भी जा सकते हैं. Google Meet पे जाएंगे तो लिमिट नहीं रहेगा. हाँ, Google Meet अच्छा रहेगा. So that I'm thinking. Okay, I think we can drop off. All good. Can we drop off? हाँ जी, चले अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम सलाम. जी, वालेकुम सलाम. Please dropping off. At the end, I will drop off. खाना खाता नहीं। बेटा ऐसा